वेलकम टू डीमन स्कूल। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नेदरवर्ल्ड। यहाँ सभी डीमंस रहते हैं। उन सभी डीमंस पे एक डीमन राज करता है जो कि डीमन किंग कहलाता है। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है डीमन किंग का थ्रोन काफ़ी समय से खाली पड़ा है और उस पर केवल वही बैठ सकता है जो उसके लायक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है वो होगा कौन। आगे हमें कहानी में दिखाया जाता है बीच समुद्र में एक नाव फंसी हुई होती है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर इरुमा सुजुकी है जो कि शिप के अंदर के सभी पिंजरों को देख रहा होता है। वहीं उसका बॉस उससे कहता है अगर तुमने ये नहीं संभाला या कोई गड़बड़ करी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काट लूँगा। इरुमा जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक 14 साल का बच्चा है जिसे उसके माँ बाप ने उसे फोर्स करा है कमाने के लिए क्योंकि वो काम धंधा कुछ नहीं करना चाहते। तभी शिप अनबैलेंस होने के कारण सभी मछली निकल के गिरने लगती हैं जिन्हें इरुमा जैसे तैसे करके डॉज करता है। तभी सडनली सारी मछलियाँ रुक जाती हैं। इरुमा सोच कर घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है और उसके ऊपर एक चिट लगा देता है कि वो शोल्ड हो चुका है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी इरुमा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तभी वो अपनी डीमन लैंग्वेज में बोलता है लेकिन इरुमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो उससे बोलता है दोबारा बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो डीमन उसके ऊपर एक चैंट करता है जिससे अब इरुमा डीमन लैंग्वेज समझ सकता है। फिर वो उसे बताता है इरुमा सुजुकी हम नेदरवर्ल्ड में हैं जो कि डीमंस का घर है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन रुको, मैं तुम्हें अब समझ सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर एक जादू किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो? तो डीमन कहता है हाँ, मैं ये सब कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कुछ होता है? नहीं लड़के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम सलेविन है और मैं एक डीमन हूँ। और हाँ, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सोल्ड कर दिया है मुझे, तो अब तुम मेरे हो। इरुमा सुजुकी बोलता है कि नहीं, मेरे माता पिता मुझे सोल्ड नहीं कर सकते। फिर एकदम से वो बोलते बोलते रुक जाता है। वो सोचता है हाँ, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन तभी इरुमा चौंक जाता है क्योंकि डीमन किंग उसे यहाँ पे लेके आया है ताकि वो उसे अपना ग्रैंडसन बना सके। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं लंबे समय से अकेला रह रहा हूँ और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा कोई ग्रैंड चाइल्ड हो जिसे मैं बिगाड़ सकूं। लेवी एंड बेबेल ये दोनों ही अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को लेके मुझे जलाते रहते हैं। तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें ला के दूँगा। लेकिन आपने मुझे पहले बताया था कि मुझे सोल्ड करा गया है, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए मना भी कर सकता हूँ क्या? तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम रहना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ये तुम्हारी इच्छा है। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरी पूरी अपनी ज़िंदगी में कभी ना नहीं बोला। अपना मेन कैरेक्टर हमेशा से ऐसे ही रहा है। कोई भी इसे कोई काम देता है कभी मना नहीं कर पाता। लोग इसके ऊपर काम छोड़ के चले जाते हैं, ये हाँ करके करता रहता है। वो कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं कर पाया। वो हमेशा बुरी हो चाहे अच्छी हो, हर चीज़ के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इस सिचुएशन में वो सोचता है अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मना कर देता, तो मुझे भी मना कर देना चाहिए। ये सही रहेगा अगर मैंने मना कर दूँ। इरुमा कुछ बोलने ही जा रहा होता है लेकिन तभी डीमन उसे डरा देता है। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, उसके पैरों में गिर के गड़गड़ाने लगता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन बन जाओ, ग्रैंडसन बन जाओ। क्या तुम एक बूढ़े आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लेकिन तभी डीमन किंग उससे कुछ ऐसे वर्ड बोलता है जिन्हें इरुमा कभी मना नहीं कर सकता, जैसे नंबर 1 प्लीज़, नंबर 2 हेल्प, नंबर 3 आई बेग ऑफ यू। और वो अडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अपनी पूरी 14 साल की ज़िंदगी में इरुमा ने कभी किसी चीज़ को मना नहीं करा, जिस वजह से वो इसे भी मना नहीं कर पाया। अपने ख़राब नसीब के चलते उसे आदत पड़ गई है अब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की। इससे सलेविन बहुत खुश हो जाता है। जब वो देखता है कि अब सब चीज़ सेटल हो चुकी हैं तो वो उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है और उसे उसका रूम दिखाता है। इरुमा उससे पूछता है ये सब क्या है? तभी सलेविन उसे बताता है अब जब सभी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं तो अब से तुम्हारा खाना पीना, रहना, कपड़े और साथ ही साथ तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम इस ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हो। अब मैं जल्दी ही तुम्हारा एडमिशन एक डीमन स्कूल में कराने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ के सबसे अच्छे डीमन स्कूल में डालूंगा। तुम्हारे बेकार पेरेंट्स ने तुम्हें छोटी उम्र में ही काम पे लगा दिया जिस वजह से तुम कभी स्कूल नहीं जा पाए। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं सब चीज़ देख लूँगा, सारे पेपर वर्क्स वगैरह सबका काम मैं निपटा दूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। तभी इरुमा उन्हें ग्रैंडपा बोलता है। ये सुन के सलेविन बहुत खुश हो जाता है। वो बोलते हैं कितना वंडरफुल साउंड करता है, हमें तुम्हारे पहले दिन एक फ़ोटो लेनी चाहिए लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सलेविन उसे बताता है कि वैसे तो स्कूल में इंसानों को जाना मना है लेकिन वो जब तक वो तुम्हें फाइंड नहीं करते कि तुम एक ह्यूमन हो।
ये सब सुन के इरुमा घबरा जाता है और बोलता है अगर लोगों ने पहचान लिया कि मैं ह्यूमन हूँ तो वो मुझे खा जाएंगे। लेकिन इरुमा अपनी बात खत्म करता तभी सुलेवन उस परफ्यूम से नहला देता है और अब तुम कभी इंसानों की तरह महकोगे नहीं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं। फिर सुलेवन बोलता है मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। अगर तुम मेरी बात को मना कर देते तो फिर आज शाम को ही मुझे तुम्हें पका के खाना पड़ता। ये सब सुन के इरुमा घबरा जाता है। फिर सुलेवन उससे बोलता है ये कमरा अब से तुम्हारा है। तो इरुमा उससे पूछता है कि क्या ये कमरा सच में मेरा है। सुलेवन बोलता है हाँ ये अब से तुम्हारा है और तुम्हें अब जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कल तुम्हारा पहला स्कूल का दिन है। वो ये सोचता है मेरी पहले की ज़िंदगी बिल्कुल एक जन्म की तरह थी। ये सभी एक सपने की तरह है, एक अजीब और भयानक सपने की तरह। फिर अगले दिन जब इरुमा सो के उठता है तो वो सब आसपास की चीज़ें देखता है और सोचता है कि ये ड्रीम नहीं था, ये तो सब कुछ असली है। तभी सुलेवन आ जाता है और बोलता है इरुमा गुड मॉर्निंग, आशा करता हूँ तुम्हारी नींद अच्छे से हुई हो। फिर सुलेवन और ओपरा उसे स्कूल तक छोड़ने आते हैं। इरुमा उससे पूछता है ये सब क्या है, यहाँ सब चीज़ इतनी अजीब क्यों है और ये क्या जगह है। तभी ओपरा उसे इशारा करता है और वो उसे स्कूल दिखाता है जहाँ सभी लोग एंट्री कर रहे होते हैं। इरुमा ये सब देख के हैरान हो जाता है। स्कूल के गेट पर पहुंचकर सुलेवन उसे बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा। तभी इरुमा ओपरा से पूछता है तुम्हारे बारे में क्या है। तो ओपरा उसे गुड बाय कह के चला जाता है। तभी कुछ डीमंस इरुमा को गेट पर ही रोक लेते हैं। इरुमा ये सोच के घबरा जाता है कहीं लोगों ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तभी उसे सुलेवन की बात याद आती है कि तुम्हें हद से हद हो सके तो अपनी पहचान को छुपा के रखना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग उसे कहते हैं तुम्हें ऑडिटोरियम की तरफ जाना है। इरुमा ये जान के बहुत खुश होता है कि उन्होंने मेरी ह्यूमन आइडेंटिटी को पहचाना नहीं। तभी एक डीमन गर्ल दिखाई जाती है जो इरुमा की सीनियर होती है। वो चारों डीमन उससे पूछते हैं प्रेजेंट कुछ हो गया क्या। वो लड़की उससे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हमें एक और डीमन दिखाया जाता है जो कि खासकर लड़कियाँ, वो लोग सोचते हैं कि यार ये कितना ऑसम है, कितना स्मार्ट है, यही होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन तभी सुलेवन चीज़ें चेंज कर देता है और वो एस्मोडियस का नाम हटा के इरुमा का नाम डाल देता है। इरुमा इन सबसे अनजान होकर ये सोच रहा होता है कि एस्मोडियस कितना फेमस है इन बच्चों के सामने, लेकिन जब वो अपना नाम सुनता है तो वो चौंक जाता है। इरुमा ये सब जानता था कि सुलेवन ने किया है, लेकिन फिर भी वो स्टेज पर चला जाता है। वहाँ वो घबरा रहा होता है, लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि ये कितना ताकतवर है, ये अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी टीचर उसे बोलते हैं कि तुम अपनी ग्रीटिंग्स दे सकते हो। इरुमा सोच ही रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसे टेबल पे एक पेपर दिखाई देता है जो सुलेवन छोड़ के जाता है। उस पर कुछ लिखा होता है, लेकिन इरुमा स्टार्टिंग में तो समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन बाद में वो पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है ये मैंने कुछ मंत्र तुम्हें दिए हैं, तुम्हें इन्हें पढ़ना चाहिए जिससे तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। ग्रैंडपा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तब इरुमा बिना कुछ सोचे समझे उन वर्ड्स को पढ़ने लगता है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वो सोचता है शायद मैंने गलत पढ़ दिया या फिर मैं कुछ कमज़ोर टाइप लग रहा हूँ, तो इस वजह से वो सारे मंत्र को पढ़ने लगता है। लोग और घबरा जाते हैं। तभी सभी लोग शांत हो जाते हैं, फिर एकदम से चिल्ला पड़ते हैं। लोग बोलते हैं अरे नहीं, इसने तो कर दिखाया और इसे कुछ हुआ भी नहीं। तभी एक टीचर आके उससे बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम फॉरबिडन स्पेल्स को नहीं पढ़ सकते। इरुमा ये सुन के घबरा जाता है। वो बोलता है अगर तुम इसे अच्छे से नहीं कर पाते तो तुम्हारी बॉडी फट जाती, लेकिन फिर भी तुमने जो कर अच्छा करा, मुझे ये देख के अच्छा लगा। फिर इरुमा टीचर से पूछता है कि टीचर ये स्पेल्स करते क्या हैं। तो टीचर बताता है ये स्पेल्स तुम्हें गिरने से बचाएंगे पूरा दिन। इरुमा उतर के जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एस्मोडियस उसके सामने आ जाता है और उसे चैलेंज करता है। इरुमा घबरा रहा होता है, वो सोचता है कि आज मैं मरने वाला हूँ और वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे खाने वाले हो। आज मैं नए बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव होने वाला था और वो स्पॉटलाइट तुमने मुझसे चुरा ली। इसकी पनिशमेंट सिर्फ एक ही हो सकती है, मौत। एस्मोडियस एलिस जो अपने फायर मैजिक के कारण जाना जाता है। तुमने मुझसे मेरा स्पॉट छीना, अब तुम्हें ये साबित करना होगा तुम उस स्पॉट के लिए वर्दी हो या नहीं। तभी फाइट शुरू हो जाती है। एस्मोडियस अपनी पूरी जान लगा के उस पर अटैक कर रहा होता है और इरुमा सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। तभी एस्मोडियस सोचता है कि मैं इसे एक बार भी हिट क्यों नहीं कर पा रहा। पिछले 27 मिनट से एस्मोडियस उस पर हमले करे जा रहा है, लेकिन एक भी हमला इरुमा को टच नहीं कर पाया। तभी एस्मोडियस उससे पूछता है कि मेरा अटैक तुम्हें क्यों नहीं छू पा रहे हैं। इरुमा बोलता है मुझे इसके लिए माफ़ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी इरुमा उसे सॉरी बोलता है और आसपास के लोग बोलते हैं कि इरुमा तो एक बीस्ट है, उसने एक बार भी वापस से अटैक नहीं करा। वेट, क्या इरुमा ये कहना चाहता है कि
एस्मोडियस उसके टाइम के काबिल नहीं है। जब एस्मोडियस ये सुनता है तो वो सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या ये सभी लोग सही बोल रहे हैं? मतलब मेरे अटैक तुम पे कोई असर ही नहीं करते, मैं भी तुम्हारे सामने बिल्कुल बेकार हूँ। इरुमा ये सुन के घबरा जाता है। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, मैं तुम्हारे सामने बेकार हूँ। तुम्हारे सामने तो मैं एक अनवर्दी हूँ। तभी स्टूडेंट्स बोलते हैं इसका मतलब ये है कि एस्मोडियस एक बग से भी नीचे है। ये सुन के इरुमा घबरा जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये सब सुन के एस्मोडियस आग बबूला हो जाता है और वो एक स्वॉर्ड समन करता है। वो बोलता है कि मैं ये इंसल्ट अब नहीं सह सकता, अब मैं तुम पे मार्शल आर्ट्स का यूज़ करूँगा। अब अपने खात्मे के लिए तैयार हो जाओ। तभी इरुमा उसे डॉज कर देता है और एस्मोडियस आगे निकल जाता है। एस्मोडियस एक डीमन गर्ल से टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी इरुमा उसे पीछे से पकड़ लेता है और जो उसने चैंट्स पढ़े थे उसका असर हो जाता है और वो उसे लेके पीछे गिर जाता है। एकदम से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जब धुआं चढ़ता है तो देखते हैं कि इरुमा ने एस्मोडियस को एक जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया था। तभी वहाँ पे सीनियर्स आ जाते हैं और वो ये देख के सोचते हैं कि पहले दिन ही फर्स्ट ईयर के बच्चों ने लड़ाई शुरू कर दी है। तभी इरुमा सोचता है अब तो मैं गया, अब तो मेरे बुरे दिन चालू हो गए। तभी स्कूल न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ आती है। उसमें लिखा होता है कि इसने पहले दिन ही फॉरबिडन चैंट्स पढ़े, उसके बाद इसने एस्मोडियस को भी हरा दिया। ये बच्चा तो बड़ा ख़तरनाक है। तभी एक डीमन गर्ल बोलती है मैंने सुना है कि इसने लड़की की जान भी बचाई। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुलेवन ये सब सुन के बहुत खुश हो रहा होता है। वो बोलता है तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर है आगे। लेकिन इरुमा परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है कि जो भी मैंने आज किया वो सब कुछ गलत है, मुझे जाके एस्मोडियस से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी एस्मोडियस आ जाता है और वो आके उसके पास आके खड़ा हो जाता है। तभी इरुमा सोचता है कि शायद अब मेरी बात लगने वाली है। तभी एस्मोडियस अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो इरुमा से बोलता है कि मैं आज के बाद तुम्हें सर्व करूँगा। अब यहाँ कुछ कहने को बचा ही नहीं, तुमने सुबह की डुएल में मुझे पहले ही हराया था। और वो कसम खाता है मैं एस्मोडियस आज के बाद इरुमा को सर्व करूँगा। डीमन लॉर्ड्स ने कहा था कि जो भी एक बार हार जाएगा तो वो जीतने वाले को सर्व करेगा। तो आज के बाद मैं आपके अंडर हूँ और हम मिलके इस स्कूल पे राज करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सर्वेंट बना हूँ, उसके बाद पूरे स्कूल को सर्वेंट बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि मुझे किसे मानना है। आपकी इच्छा मेरी कमांड है। तो दोस्तों यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।